हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 पर। आज पूरे भारतवासी के लिए बहुत खास दिन है। आप लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर बहुत सारी शुभकामनाएं और स्टडी पॉइंट 11 के तरफ से राष्ट्रीय एकता दिवस यानी अखंड भारत के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत महत्वपूर्ण सोच थी। मेरी एक इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। ये सरदार पटेल की सोच थी जो इनको ये महान बनाती है। इस सोच से ही पता चलता है कि इनके दिल के अंदर भारत के लिए कितना प्यार था और भारत के किसान गरीबों के बीच इनका महत्व कितना है। आज हम लोग इनके बारे में पूरी इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चन टाइप से। तो शुरू करते हैं आज का इनका जीवनी का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले बात आती है कि श्री वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम क्या था। तो वल्लभ भाई पटेल जी का नाम श्री वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। ये आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या था। तो इनका उपनाम सबको पता होना चाहिए, सरदार पटेल और लौह पुरुष था इनका उपनाम। लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है और सरदार पटेल भी इनको प्यार से बोला जाता है। सरदार पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो 31 अक्टूबर 1875 और इसी 31 अक्टूबर को हम लोग आज एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। सरदार पटेल की मृत्यु कब और कहाँ हुई ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरदार पटेल की मृत्यु की बात की जाए तो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु का कारण हुई थी हार्ट अटैक हुई थी। हो सकता है कोई टेंशन में हो क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान से भी काफ़ी युद्ध चल रहा था, तो उनको हार्ट अटैक आई थी। ये आप लोग को याद रखना है। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको यूनिटी डे भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यूनिटी डे के रूप में 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत 2014 में की गई थी, जो कि 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। 2014 में पहली बार मनाई गई थी। अगला है सरदार पटेल की माताजी और पिताजी का क्या नाम है। तो माँ का नाम था लाडबा देवी और पिता का नाम था झावेर भाई पटेल। ये आपको ध्यान में रखना है। पिता का नाम है झावेर भाई पटेल और माँ का नाम लाडबा देवी। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एक भारतवासी होने के नाते, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये बहुत खास व्यक्ति हैं। भारत के लिए इन्होंने बहुत कुछ दिया है, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी भारत के लिए। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के कौन से पद पर नामित हुए। मतलब है कि ये किस किस पद पे। तो उप प्रधानमंत्री भी रहे, जो कि पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे, सूचना मंत्री, राज्य मंत्री का कार्यभार संभाले थे। इतना कार्यभार इन्होंने संभाला था, उप प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, सूचना मंत्री का, राज्य मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला। अगला स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में प्रमुख तथ्य। आपको भी पता होगा कि गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम की प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। आपको पता है यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, यह गुजरात के नर्मदा जिले में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ है? नर्मदा जिला में।
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को सम्मानित किया गया था, समर्पित कर दिया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को यह समर्पित कर दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई की बात की जाए तो 182 मीटर है और फीट में देख लिया जाए तो 597 फीट। ये दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? आपने काफ़ी सारे आंदोलन का नाम सुना होगा, उसमें एक बारडोली सत्याग्रह था, बारडोली सत्याग्रह, जो कि वो 1928 में गुजरात में हुआ था। और ये किसके लिए था? तो किसानों के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा था, बहुत सारे आंदोलन किए थे। उसी में है एक बारडोली सत्याग्रह, जो कि एक किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसकी सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दे दी गई। जैसे ही किसान का आंदोलन यह सफल हुआ तो किसानों के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दे दी गई। कितना अच्छा नेता थे ये हमारे देश के, ऐसे नेताओं को सलाम है। किसने वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो अभी मैंने बताया, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने यह उपाधि प्रदान की। कितना अच्छा लगा होगा उस टाइम जब महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया होगा। और आज के नेता लोग को, आपको भी पता है क्या हो रहा है। हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये जो हैदराबाद था ना, बहुत बदमाशी कर रहा था, तो उसको भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया, जो कि बातों से ये जल्दी नहीं मान रहे थे, तो एक ऑपरेशन चलाना पड़ा और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और एक भारतवासी होने के नाते आपको ये सब याद होना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने नेताओं के बारे में जो इतने महान महान काम किए हैं। तो आज ऑपरेशन पोलो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थीं, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% था। समझ में आया? सरदार पटेल ने सभी को बातचीत से भारत में शामिल कर लिया था, मतलब बात होती गई और वो लोग भारत में शामिल होते गए। लेकिन जो हैदराबाद था भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो हम ऑपरेशन चलाएंगे भाई। ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा उनको, जिससे सैनिक कार्रवाई की गई और हैदराबाद को अपने देश भारत में मिला लिया गया। इतना महान काम किए थे। हैदराबाद को भारत में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण काम था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो चला के। ये सारे फैक्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है। सरदार पटेल को भारत रत्न कब दिया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट, भारत रत्न इनको दिया गया 1991 में। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी 50 में, लेकिन मरणोपरांत इनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता भी किया है, जो कि 1931 कराची, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यह कांग्रेस का 46वां संविधान अधिवेशन था। 46वां अधिवेशन था कांग्रेस का। ये सारे फैक्ट एक महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। इंडियन है तो आपको ये पता होना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही आपको हर एक देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाले महान पुरुषों की जीवनी के बारे में मैं बताता रहूँगा, अपडेट आपको करता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें और हर एक शहीद की जन्मदिन के दिन हम लेकर आएंगे उनके बारे में, पूरी उनकी ज़िंदगी लेकर आएंगे हम, और आपको भी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर कीजिए ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और ये चैनल आपको सपोर्ट करेगा अपने देश के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद सबको।